आदाब इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली की साकेत अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े 36 गैर मुल्की बाशिंदों को बरी कर दिया। गैर मुल्की बाशिंदों पर वीजा कानून और कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी का इल्जाम था। इससे पहले अदालत ने सबूत की कमी पर 8 गैर मुल्की बाशिंदों को पहले ही बरी कर दिया था। इस तरह 42 गैर मुल्की बाशिंदों को इल्जामात से बरी कर दिया गया। गैर मुल्की बाशिंदों पर रवा बरस 24 अगस्त को मुख्तलिफ सेक्शन के तहत इल्जामात आयद किए गए थे। मार्च में तबलीगी जमात के मरकज हजरत निजामुद्दीन में रहने और वायरस को फैलाने का इल्जाम लगाया गया था। गैर मुल्कियों पर वीजा कानून की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम लगाया गया था, लेकिन अब अदालत ने इन्हें बरी कर दिया है। सवाल यहां पर यह उठता है कि कोर्ट से मिली राहत के बाद तबलीगी जमात पर लगे दाग आखिर साफ कैसे होंगे? तबलीगी जमात पर तोहमत लगाने वाले क्या माफ हो पाएंगे? क्या तबलीगी जमात को निशाना बनाने वालों का अब दिल साफ हो पाएगा? क्या तबलीगी जमात को बदनाम करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? और सवाल यह भी उठता है कि तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की बदनामी का जवाबदेह आखिर कौन होगा? जिस जल्दबाजी में यह तमाम कार्रवाई की गई, जिस तरह से इस पूरे इशू का प्रोपेगेंडा किया गया, अब इसका जवाबदेह कौन होगा? क्योंकि अदालत ने इन लोगों को पूरी तरह से बरी कर दिया है। तो ऐसे में जो लोग इस पूरे मामले से जुड़े हैं या तबलीगी जमात की जिस तरह से बदनामी हुई, अब इस पर जवाब कौन देगा? तो इसी इशू पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के तर्जुमान सैयद यासिर जिलानी साहब जुड़ चुके हैं। अजमल खान